जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कार बाजार। आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों हमें 2023 में सेकेंड हैंड कार का बिजनेस करना चाहिए एंड कैसे हम बिना कोई इन्वेस्टमेंट के इस बिजनेस को कर सकते हैं। माय नेम इज राज बीसी एंड आई एम डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन एंड यूज कार डीलर बाय चॉइस। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर स्ट्रीम से किया है आगरा यूनिवर्सिटी से इन 2019। आफ्टर दैट मैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया था। मेरा रनिंग, मेडिकल, रिटेन सब क्लियर हो गया था, बट मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। उसके कुछ रीजंस थे जो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता। आफ्टर दैट लॉकडाउन में मैंने इंडिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल मार्केटर सौरभ भटनागर सर से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया एंड देन मैं ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड में आ गया। गाइस, मुझे शुरू से ही एक चीज़ क्लियर था कि आने वाला सारा टाइम डिजिटल होने वाला है एंड वी आर द फर्स्ट जनरेशन हु आर यूजिंग एंड्रॉयड फोन्स। दैट्स व्हाई आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर स्ट्रीम। गाइस, रिसेंटली मुझे फेसबुक की तरफ से सर्टिफाइड किया गया है इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग एंड रील्स मार्केटिंग का मुझे मेटा स्मॉल बिजनेस एकेडमी के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। आज के इस जनरेशन में आप किसी भी फील्ड से हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपको डिजिटल मार्केटिंग आना मस्ट है। आपको ये स्किल ज़रूर सीखना चाहिए। ये आपके प्रोफेशन में 4 चांद लगा देगा। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें यूज कार का बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न जो मैं समझता हूँ गाइस, कार की नीड सभी को है। एवरीवन नीड्स अ कार एंड गाइस, ये हमारा बेसिक नीड है। आप इसे लग्जरी से मत ऐड करके देखो। हर परिवार को कार की नीड है। भले भगवान ने हमें पैसे दिए हो या ना दिए हो, भले हम गरीब हैं, बट कार की नीड है हमें। लाइक रोटी, कपड़ा, मकान के बाद अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नीड है तो वो है कार। एंड सेकेंड थिंग जो आप सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे इस बिज़नेस को करने के लिए, इंडिया अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया हुआ है पॉपुलेशन में। सो ओनली 7% लोगों के पास गाड़ी है गाइस। ओनली 7% पीपुल्स ऑन कार इन इंडिया राइट नाउ। सो मार्केट अनलिमिटेड है। एंड सप्लाई की मैं बात करूं तो गाइस ओनली 1% पीपुल आर डूइंग दिस बिजनेस। सो आप समझ सकते हो कि पूरे इंडिया को कार की नीड है, सिर्फ 1% लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो ये 2 रीज़न आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा। बट जो तीसरा रीज़न है वो 100% आपको ये बिज़नेस करने पे मजबूर कर देगा एंड वो है प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बिज़नेस में 3 चीज़ ही मैटर करता है। पहला है डिमांड, दूसरा है सप्लाई एंड तीसरा है प्रॉफिट। अगर आप इस 3 चीज़ को समझ जाते हो तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो उस बिज़नेस में। सो डिमांड मैंने आपको बता दिया कि 93% लोगों के पास गाड़ी नहीं है। 1% लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, यानी सप्लाई भी बहुत लिमिटेड है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। सो गाइज, आप मुझे बताओ सेकेंड हैंड गाड़ी का क्या प्राइस होता है? क्या सेकेंड हैंड गाड़ी का MRP होता है? किसे पता होता है सेकेंड हैंड गाड़ी का प्राइस? गाइज, देयर इज़ नो MRP ऑफ यूज कार एंड इसी वजह से आप सेकेंड हैंड गाड़ी पे अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बिकॉज किसी को कोई आइडिया नहीं है सेकेंड हैंड गाड़ी का क्या प्राइस होता है। सो यहाँ पे जो मार्जिन होता है वो मिनिमम 20,000 से लेके 50,000 इवन लाख रुपया तक आप इजीली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर आप उस गाड़ी को थोड़ा बहुत उसमें खर्च कर देते हो। लाइक एसेसरीज में उसका डेंट पेंट का काम करवा देते हो। बिकॉज सेकेंड हैंड गाड़ी मार्केट में 3 साल 4 साल रहने के बाद थोड़ा डेंट आ जाता है, थोड़ा चीज़ें पुरानी सी लगती है, तो उसे आप 10-15 हज़ार में रिनोवेट करवा सकते हो एंड देन आप उस पर अच्छा मार्जिन अर्न कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम अर्निंग 20,000 से 50,000 होता है एक गाड़ी पे। बिकॉज कोई भी इंसान जब नया गाड़ी खरीदता है, जब उसे सेल करने जाता है तो उसे एग्जैक्ट प्राइस का आइडिया नहीं होता है एंड डीलर उसे कम रेट में लेके ज़्यादा रेट में बेच देता है। एंड डीलर उसे ज़्यादा रेट में इस वजह से भी बेच पाता है बिकॉज वो सामने वाले पार्टी को वो फाइनेंस पे दे रहा होता है। एंड जो फर्स्ट टाइम कार लेने आते हैं उन्हें कार का कोई आइडिया नहीं रहता है। सो गाइस, ये 3 रीज़न आपके लिए काफ़ी है इस बिज़नेस को करने के लिए। फिर भी मैं आपको कुछ और नॉलेज शेयर करना चाहूँगा। सो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि लोग सेकेंड हैंड कार क्यों खरीदते हैं? कौन लोग हैं जो सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं? क्यों सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं? सो गाइस,
इसका जो मैं पर्सनली समझता हूँ 2-3 रीज़न जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस बिज़नेस में टैक्स नहीं होता है गाइस। अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदते हो तो आपको 0% टैक्स लगेगा। वही अगर आप न्यू कार खरीदने जाओ तो 30 से 40% आपको टैक्स देना होता है। लो बजट, जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बजट ज़्यादा हाई नहीं होता है। एंड इंडिया में आपको पता है कि 70 से 80% मीडियम क्लास के लोग ही रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बजट का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है नए कार्स में। तो सेकेंड हैंड कार में आप एज ए स्टार्टेड इस इंडस्ट्री से लोग शुरू करना चाहते कि अच्छा चलो हम कार मार्केट में जा रहे हैं तो क्यों ना हम सेकेंड हैंड कार से फर्स्ट कार अपना सेकेंड हैंड कार से ट्राई करते हैं, देन आगे हम नए कार्स ले लेंगे। सो इसमें इनिशियल स्टार्ट करने के लिए सीखने के पर्पज़ से भी लोग इस बिज़नेस में आते हैं। फर्स्ट कार ले लेते हैं कि चलो हम इससे सीख लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम लेंगे तो नया कार ले लेंगे एंड हमारे पास एक नॉलेज भी होगा, एक एक्सपीरियंस भी होगा। अब बात करते हैं तीसरा रीज़न है, वो है डाइवर्स ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, कम बजट में काफ़ी सारे ब्रांड्स के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारी वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। कुछ ऐसे कार्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉडल जो पहले कंपनी बनाती थी बट अब नहीं बनाती है, या फिर उसका प्राइस पहले कम था अब बढ़ गया है। तो गाइज काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से सेकेंड हैंड कार में लोग आ जाते हैं एंड सेकेंड हैंड कार लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट गाइज, फाइनेंस की फैसिलिटी। आप सबको पता है कि सेकेंड हैंड कार का प्राइस ऑलमोस्ट हाफ होता है एंड बहुत कम होता है सेकेंड हैंड कार का प्राइस। उसमें भी गाइज 70 से 80% फाइनेंस की फैसिलिटी होने के कारण आप समझ सकते हो कि मार्केट पूरा ओपन हो जा रहा है, यानी कि कोई भी इजीली कार खरीद सकता है गाइज। जिस तरीके से आज से 10 साल पहले बहुत कम लोगों के पास बाइक था, सेम इन द सेम वे आने वाले 5-7 सालों में 2030 तक आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70 से 80-90% तक लोगों के पास कार होगा। राइट नाउ इंडियन यूज कार मार्केट गाइज $27 बिलियन का है एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ 15% पर ईयर का है। सो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये इंडस्ट्री $55 बिलियन की होने वाली है। आई होप गाइज आपको वाई क्लियर हो गया होगा कि क्यों आपको इस बिज़नेस को करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गाइज कि कौन कौन इस बिज़नेस को कर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो गाइज इस बिज़नेस को करने के लिए मैं एक वर्ड में आंसर देना चाहूँगा गाइज, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी कर सकता है। गर्ल्स बॉयज़ मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। आओगे नेक्स्ट डे ही सेल कर सकते हो, सेम डे भी कार सेल कर सकते हो, विद इन वीक सेल कर सकते हो। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है गाइज रेवेन्यू का एंड इसके लिए आपको किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। आप फ्रेशर हो तो भी वेलकम है, एक्सपीरियंस हो तो भी वेलकम है। एंड गाइज मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ इससे ज़्यादा पैसा एंड ब्यूटी इस बिज़नेस में जो है वो किसी और बिज़नेस में, बिकॉज कार डीलर का एक अलग ही रुतबा होता है, आपका एक अलग ही नेटवर्क होगा। सोचो जो लोग आपसे गाड़ी खरीदेंगे 5 लाख 7 लाख का, तो उनका क्या स्टेटस होगा एंड वो आपसे जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका क्या स्टेटस होगा। सो गाइज इस तरीके से आपका पावर बढ़ जाएगा एंड आप जब एक कॉल करोगे तो आपके एक कॉल पे 50 गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इस बिज़नेस में ना आपका हाथ गंदा होता है ना पैर गंदा होता है, आपको कार चला के जाना है एंड कार चला के आना है। तो गाइज अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो कार नहीं है तो हम कैसे कार सेल करेंगे। सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप कभी देखना BMW, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज जितने भी शोरूम्स होते हैं यहाँ पे जो गाड़ी सेल कर रहे होते हैं, क्या इनके पास ये कार्स होती है खुद की? नहीं ना गाइज। सो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, माल बेचने के लिए माल होना ज़रूरी नहीं है एंड यही हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सभी को ऐसा लगता है कि बिज़नेस करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। गाइस बिज़नेस करने के लिए हमारे पास पैसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम दूसरे के पैसे पे बिज़नेस करेंगे। बिज़नेस का यही डेफिनेशन होता है। एंड एक और चीज़ मैं बताता हूँ गाइस, बिज़नेस में 0% रिस्क होता है। जो लोग कहते हैं कि बिज़नेस में रिस्क होता है एंड बिज़नेस करने के लिए हमें पैसे नहीं है, तो उन सब का गलत बात है। बिज़नेस करने के लिए हमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है गाइस, बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं भी होंगे तभी भी हम बिज़नेस करेंगे एंड 0% रिस्क है इसमें। वो कैसे? एंड दूसरी बात कि अगर आप बिज़नेस नहीं करते हो तो ये आप अपने लाइफ के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, बिकॉज जॉब से आप अपने फैमिली की नीड पूरी नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि इंडिया में इतना करप्शन क्यों है? बिकॉज जितने भी जॉब वाले होते हैं ये हाई प्रोफाइल के होते हैं एंड ये अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए टेबल के नीचे से पैसा लेना पड़ता है, बिकॉज इनको तो कोई इंसेंटिव मिलता नहीं है।
सो गाइस जो इंसेंटिव ये लेते हैं ना, उसी इंसेंटिव को हम कमीशन बोलते हैं बिजनेस में, एंड वो सिर्फ आपको सेल्स ही दे सकता है। सो अब मैं आपको बता रहा था कि बिज़नेस करने के लिए पैसे की नीड नहीं है, हम दूसरों के पैसे पे बिज़नेस करेंगे। तो कैसे करेंगे दूसरों के पैसे पे? सो गाइस आप सब ने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा, फ्रीलांसिंग का नाम सुना होगा। सो हमें क्या करना है कि हमें पहले तो एक मार्केट डिसाइड करना है, किस मार्केट में हमें जाना है, किस नीच में जाना है। देन उस नीच में हमें प्रॉपर जाके ट्रेनिंग लेना है, एंड देन उस बिज़नेस जैसे 5-10 बिजनेसमैन के पास जाना है, एंड देन वहाँ पे हमें वर्क करना है, उस बिज़नेस का पूरा डिटेल लेना है, एंड देन वहाँ से हम उस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू कर सकते हैं? तो अभी आपके पास सपोज करो कि उस बिज़नेस का पूरा नॉलेज आ गया। अब आप वैसे 5-10 लोगों से ज्वाइन कर लो, आप एक जगह जॉब करना बंद कर दो, अब 5-10 लोगों से वैसा ज्वाइन हो जाओ, एंड अब मार्केट में आप घूमो एंड उसे ऑनलाइन लाओ, उनके सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन लाओ, ऑनलाइन एड्स चलाओ, एंड देन लीड जनरेट करो एंड उन्हें कस्टमर ला कर दो, एंड आप उनसे इंसेंटिव लो। जी हाँ दोस्तों, हम कार बाजार क्लब में यही करते हैं। आप देख सकते हो हमारे साथ 500 से ज़्यादा डीलर्स जुड़े हुए हैं। तो हम लोग बस लीड जनरेट करके उनके पास कस्टमर भेज देते हैं, वो हमारा इंसेंटिव भेज देते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सैलरी पे काम करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, बिकॉज गाइज सैलरी इज़ ए स्केम, सैलरी इज़ ए ड्रग्स जो आपको दिया जाता है ताकि आप अपने सपनों को भूल जाओ। आई होप आप समझ पा रहे होगे गाइज, बिजनेस करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, बिकॉज जो फॉर्चूनर बेचता है, जो ऑडी बेचता है, उसके पास भी फॉर्चूनर नहीं होता है। तो यानी आपके पास कार बेचने के लिए कार की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ टाई अप्स करना है। ओके, तो गाइज आप सबको पता होगा कि हमारे भारत में एक सबसे बुरा प्रोफेशन माना जाता है, तो वो है सेल्स। ओके गाइज, सेल्स को हमारे भारत में एकदम नीचे लेवल के नज़र से देखा जाता है कि इससे घटिया कोई जॉब नहीं है। बट गाइज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जिससे अगेन आपको सेल्स के रिलेटेड जो आपका माइंडसेट है वो कम्प्लीटली चेंज कर देगा। वर्ल्ड के जो टॉप 500 फॉर्चून कंपनी है ना, उनके फाउंडर्स एंड सीईओ सेल्स बैकग्राउंड से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल्स इज द ओनली प्रोफेशन दैट कैन हेल्प यू टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ एंड ऑल्सो गिव यू टाइम फ्रीडम। बिकॉज सेल्स में कोई लिमिट नहीं होता गाइज, आप 1 मंथ में कितना का माल बेच दोगे, आज कितना का बेचे, कल कितना का बेचो, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब कोई कहेगा कि कोई ऐसा दिन भी आएगा जब हम नहीं बेचेंगे, बिल्कुल आएगा वैसा दिन जब आप नहीं बेचोगे। बट गाइज आप एक चीज़ समझ लो कि सेल्स करने के लिए आपको मार्केटिंग आना चाहिए। तो वही लोग सेल्स नहीं कर पाते जिनको मार्केटिंग का स्किल्स नहीं है। अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल है तो आपका सेल हमेशा होगा, आपका डिमांड हमेशा रहेगा। सो मार्केटिंग के भी कई टाइप्स होते हैं, लाइक एक ओल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया जहाँ पे हम टीवी पे एड्स चलाते थे, रोड के बगल में बड़ा सा पोस्टर लगा देते थे एंड टेम्पलेट्स बांटते थे, न्यूज़पेपर में डलवा देते थे। अब वो जनरेशन गया गाइज, अब हम लोग डिजिटल जनरेशन में रह रहे हैं। यहाँ पे हमें डिजिटल मार्केटिंग करना होता है, डिजिटल एड्स चलाने होते हैं, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यहाँ से हमें लीड जनरेट करना होता है। यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, लाइक मेरा कौन सा ऑडियंस होगा, उसकी क्या एज होगी, उसकी क्या इंटरेस्ट होगा। तो आप एक एक चीज़ यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, वो कहाँ रह रहा होगा, पिन कोड, उस एरिया के पिन कोड में आप टारगेट कर सकते हो। बहुत कुछ ऑप्शंस रहते हैं टारगेट करने के जब आप गूगल ऐड, फेसबुक ऐड चलाते हो। तो वहीं दूसरी ओर जब आप न्यूज़पेपर्स एंड टेम्पलेट्स या फिर किसी भी टीवी पे ऐड चलाते हो तो वहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस नहीं, बहुत कम होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस उस ऐड को देख रहा है ना, आपका पैसा वो वेस्ट हो जाता है। एंड गाइस जितने लोग सेल्स से नफरत करते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग हैं इस दुनिया में या फिर अपने भारत में, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सबको लव चाहिए। हर एक इंसान प्यार का भूखा है, पैसा इम्पोर्टेंट है। आई नो गाइज, आप सब बोलोगे कि पैसा फर्स्ट पे आता है गाइज, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि पैसा फर्स्ट पे क्यों आता है? हमें पैसा क्यों चाहिए? पैसा हमें इसलिए चाहिए ना कि लोग हमें अटेंशन दे, सभी हमारे बात को सुने, सब हमसे हमारे आसपास रहे, लोगों का अटेंशन हो हमारे ऊपर। पैसा जो है ना वो इनडायरेक्टली प्यार से नीचे ही आता है। एंड कभी भी गाइज आप देखो तो प्यार पाने के लिए हमें सेल करना पड़ता है खुद को। एंड सेल हम किस तरीके से करते हैं,
आप देखो लड़की को प्रपोज करने से लेके इंटरव्यूअर को अप्रोच करने तक, या फिर आप पैसा ही क्यों कमाते हो, वो भी एक सेल का ही पार्ट है। हम अपने आप को बेचते हैं ये दिखाकर कि हमारे पास ये चीज़ है, अगर तुम हमारे साथ रहोगे या हमारे साथ मिल के काम करते हो तो तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा। तो गाइस सेल्स जो है ना हर इंसान के अंदर है एंड ये हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट है। हम हर जगह इसे यूज़ करते हैं इस टेक्निक का, बट हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हाँ ये एक सेल्स है। बट हम हमेशा अपने आप को बेचने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी को इम्प्रेस करना हो या कुछ भी करना हो। गाइस सेल्स हर इंसान के अंदर है एंड हर इंसान सेल्स को जानता भी है, बट कोई भी इसे प्रोफेशनल तरीके से नहीं करना चाहता। सो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाह रहे हो तो आपको सेल्स बैकग्राउंड में आना पड़ेगा। एंड इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड के टॉप 500 फॉर्चून कंपनी जिसके फाउंडर्स एंड सीईओ सेल्स बैकग्राउंड से आते हैं। गाइस सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट लाइफ टाइम रहेगी, जब तक इस दुनिया में इंसान है जब तक सेल्स की प्रोफेशन रहेगी। बिकॉज जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उन्हें बेचने के लिए चाहिए, कंपनी माल बनाएगी, उसे सेल्समैन चाहिए जो उसे बेचेगा। सेल्समैन ही है गाइस जो इस दुनिया का आधा से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एंड किसी भी कंपनी में सेल्समैन का सबसे ज़्यादा रोल होता है गाइस, एंड उसे ही सबसे ज़्यादा अवार्ड मिलते हैं बिकॉज उसी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। बाकी अदर जो प्रोफेशनल्स है वहाँ पे उनको कंपनी सैलरी दे रही है, बट जो सेल्समैन है वो कंपनी को ला कर दे रहा है। सपोज सेल्समैन ने 10 लाख का सेल दिया, उसे 20,000 50,000 का सैलरी मिला या इंसेंटिव मिला। वहीं दूसरे जो प्रोफेशनल बैठे हुए हैं उन्हें तो अपने काम का पैसा मिल रहा है। तो सेल्समैन का हमेशा सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। बस आपको थोड़ी मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का स्किल आना चाहिए। एंड गाइज राइट नाउ अगर आप किसी भी बिजनेस में हो, आई रिक्वेस्ट यू कि आप डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर सीखो। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सेल्स प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट लाइफ टाइम रहेगी। उसी तरीके से अभी हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं कार, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंसान का लाइफ टाइम का नीड है। एंड ये प्रोडक्ट अभी जस्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है इंडिया में, मतलब कार नहीं लॉन्च हुआ है इंडिया में। मेरे कहने का मतलब है गाइज अभी जस्ट ये हमारे लाइफ में हलचल मचा रहा है कि यस रोटी कपड़ा मकान हो गया, अब हमें क्या चाहिए तो गाड़ी चाहिए। तो ये चीज़ अब लोगों के माइंड में आ रहा है कि हमें कार की नीड है, कार लेना है। सो ये प्रोडक्ट अभी लाइफ टाइम चलने वाला है बिकॉज एक कार से आपकी लाइफ नहीं चलेगी एंड जब तक इंसान है जब तक कार की नीड है। एंड गाइज सो आप समझ सकते हो कि कार हमारा अभी लाइफ टाइम प्रोडक्ट बनने वाला है। सो गाइज ये जो सेकेंड हैंड कार का मार्केट है ये न्यू कार मार्केट से भी बड़ा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप सबको पता है कि हर साल मार्केट में नए कार्स आते हैं एंड बट कोई भी इंसान एक कार को कितना दिन यूज कर सकता है। एक गाड़ी का जो एज होता है वो होता है 15 साल। तो आप बताओ आपने कोई कार बाई किया तो क्या आप उसे 15 साल यूज करोगे? सो मिनिमम मैं देखता हूँ 3 4 5 साल में लोग गाड़ी सेल कर देते हैं। सो इस तरीके से जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है वो न्यू कार मार्केट से बड़ा है। सो गाइज आई होप आपको बिजनेस मॉडल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि हम इसमें एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे। सो सिंपल 4 स्टेप्स है जो मैं आपको सिखाऊंगा एंड गाइज ओनली 1 आवर में आप सीख जाओगे बिकॉज मैं इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो मैं खुद पिछले 3 सालों से फॉलो कर रहा हूँ एंड जो हमारा कम्युनिटी है 500 प्लस डीलर्स का वो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। सो बिल्कुल आई गारंटी यू कि आप 1 आवर में इस बिज़नेस को सीख जाओगे एंड आप डे 1 से अर्निंग स्टार्ट करोगे। बस आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने तरफ से, थोड़ा नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं गाइज कि क्या फ़ीस है। सो गाइज आपको पता है कि अगर आप एक भी गाड़ी सेल करोगे तो 20-50 हज़ार रुपया ईजिली अर्न कर लोगे। इवन लाख रुपया तक आप इजीली अर्न कर सकते हो अगर आप थोड़ा अच्छा एंड सस्ता गाड़ी आप फाइंड करने में सक्सेस हो जाते हो तो। सो मैं आस्क करता हूँ आप सब से 10,000 रुपया बिकॉज एक गाड़ी का भी ये प्राइस नहीं है गाइज, आप इससे ज़्यादा कमाओगे अगर आप एक गाड़ी सेल करते हो तो।
तो मैं आपसे एक गाड़ी का प्राइस तो आस्क कर ही सकता हूँ। बट राइट नाउ हमारा कोर्स प्री लॉन्च में है, तो हम आपको 90% का डिस्काउंट दे रहे हैं। बट ये डिस्काउंट ओनली टॉप 100 बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। एंड एक और चीज़ गाइज, हमारे पास अभी 500 लोगों के लिए ही सपोर्ट है, बिकॉज हम आपको सिर्फ ना कि कोर्स बेचेंगे बल्कि 1-to-1 एंड कम्युनिटी सपोर्ट भी देंगे, जिससे आप हम श्योर कर पाएँ कि आप अर्निंग कर रहे हो। बिकॉज अगर आप 500 को अगर हम सक्सेसफुली इस बिज़नेस में डेवलप कर पाएंगे, देन आगे फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे। एंड एक और बोनस है जो आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा गाइज, वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फेसबुक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरा आने वाला कोर्स इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, रील्स मार्केटिंग एंड व्हाट्सअप मार्केटिंग, ये चारों मैं आपको फ्री में दूंगा। बट ये फ्री उन्हीं के लिए रहेंगे जो टॉप 100 होंगे। बाकी के 400 लोगों के लिए डिस्काउंट रहेगा, जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। सो अर्ली बर्ड्स बनो गाइज, 1% से भी कम इस बिज़नेस में कंपटीशन है। समझो जीरो कंपटीशन बिजनेस, पूरा इंडिया आपका मार्केट है, अनलिमिटेड रेवेन्यू। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सिर्फ 1000 रुपीज़ आपसे आस्क कर रहा हूँ, जो कि बहुत कम है। वो भी मैं नहीं लेता गाइज, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं अपने देश को डेवलप देखना चाह रहा हूँ। बिकॉज मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ कि भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी को जॉब चाहिए। बट मैंने आपको बताया सिर्फ आपको 2 स्किल चाहिए अगर आप पैसा बनाना चाहते हो। तो पहला है मार्केटिंग एंड दूसरा है सेल्स। अगर आप ये 2 चीज़ सीख जाते हो तो आपके पास पैसा खुद चल के आएगा। एंड राइट नाउ डिजिटल मार्केटिंग का मीडिया हो गया हुआ है, तो आप इजली घर से ऑनलाइन ऐड चलाओ मोबाइल से, एंड मोबाइल से कॉल पे सेल जनरेट करो, एंड देन बूम, आप घर बैठे बैठे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एंड गाइज, ना मैं ओनली आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिखाऊंगा, बल्कि आपको फेसबुक की तरफ से सर्टिफिकेट्स भी दिलाऊंगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इनरोल नाउ। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे और आपको हेल्प मिले, बिकॉज मैं चाहता हूँ गाइज कि मेरे भाई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो काफ़ी पैसा कमाए। बिकॉज मैं देख रहा हूँ ग्रेजुएशन बीटेक करके लोग 10-20 हज़ार रुपये के लिए भटक रहे हैं। सो गाइज, मैं आपको 180 डेज मनी बैक गारंटी भी दे रहा हूँ। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो इस बिज़नेस में, तो मैं आपके पैसे को वापस कर दूँगा। बिकॉज ऊपर वाले के करम से पैसों की कोई कमी नहीं है, एंड काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है अपना डिजिटल मार्केटिंग एंड सेकेंड हैंड कार का। सो मेरा बस यही पर्पस है कि आप पैसे कमाओ, ऑनलाइन कमाओ, घर बैठ के कमाओ। बिकॉज आज के जनरेशन में ऑनलाइन पैसे कमाना काफ़ी आसान है, घर से बैठ के कमाना काफ़ी आसान है। सो थोड़ा सा बस हमें एक स्किल की नीड है, वो भी स्किल कोई वैसा स्किल नहीं जो बहुत टाइम लगेगा। एक चीज़ समझ लो कि पैसे कमाने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, आपको काम आना चाहिए। एंड किसी भी काम करने के लिए हमें कोई पूरा महीना नहीं लगता है। एक काम को करने का एक प्रोसेस होता है एंड उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2-3 घंटा, 1 घंटा लगता है बस। तो उस एग्जैक्ट प्रोसेस को आपको सीखना है। एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप डे 1 से अर्निंग स्टार्ट कर सको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बेनिफिट उठाओ, अदरवाइज आप जैसे हो जहां हो खुश रहो, दुआ है मेरा। एंड गाइज, ये चीज़ फ्री में भी आप सीख सकते हो। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है। बट गाइज, वहाँ पे क्या होता है कि आप सीरियस नहीं होते। अगर ऐसा रहता तो आज इंडिया में इतना बेरोजगारी नहीं होता है। यूट्यूब पे हर कुछ है, बट फिर भी लोग इंडिया में बेरोजगार क्यों हैं? बिकॉज वहाँ लोग सीरियस नहीं होते। यहाँ पे हम आपको चार्ज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हमारे एंड अपने समय का कदर करो, रिस्पेक्ट करो। आपको लगे कि हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे ये करना है। सो गाइज, अगर आपका कार का पैशन है तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत कमाओगे। बिकॉज कार की नीड सभी को है, एंड ये अभी जस्ट मार्केट में आया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कोर्स में। जय हिंद, जय भारत।